भैया? जॉब हो जाएगा, इतना आसान है जॉब। अभी तो रिज्यूम ही जमा हो रहा है। ये सर पे जो चुनाव आया है इसके लिए बहुत यहाँ का बेकार सिस्टम है। वो जॉब के नाम पर मतलब यहाँ से बोलता है कुछ और, बाहर ले जाकर कुछ और करता है। इलेक्शन आ रहा है, अपना नाम बनाने के लिए कि 78 कंपनी आया, इतना 100 कंपनी, सब बकवास है, सब कुछ बेकार है। कुछ नहीं मिला यहाँ, बस दिखावा हो रहा। 10,000 का नौकरी देगा, आपको दिल्ली भेजेगा, 10,000 रुपया देगा, वहाँ 5,000 रेंट दीजिएगा, 5,000 रुपया बचेगा, खाइएगा पिएगा तो आप कितना रुपया घर में दीजिएगा। हम तो कहेंगे ये सब बकवास बात है, नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत बता दें। जैसा कि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा मेगा जॉब फेयर रखा गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे बिहार के युवक और युवतियां आई हुई हैं जो जॉब के चाह में बहुत दूर से भी आए होंगे लोग। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ये लोग किस मैटर से आए, कैसा इन लोग को जॉब मिल रहा है, किस कंपनी में मिल रहा है, कंपनी सैलरी कितनी दे रही है। आप यहाँ पे कब से आए हैं? 1 बजे। 1 बजे। तब से आप यहाँ पे वेट कर रही हैं? नहीं, पहले तो बाहर वेट कर रहे थे, उसके बाद अंदर वेट कर रहे हैं। वेटिंग काफी ज्यादा है नहीं? हाँ एक्चुअली है। ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतना कम है तो रहेगा ही ना, हर जगह मेला लग जाता है। वैसे भी इसका नाम भी मेगा जॉब मेला ही है। तो कैसे पता चला इसके बारे में? आई गेस न्यूज़पेपर के थ्रू आई गॉट टू नो। व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? आई एम ग्रेजुएट। और कहाँ से है आप? पटना से है कहीं और? पटना से ही रहने वाली है। कौन कौन सी कंपनी में आपने टारगेट किया है कि इस कंपनी में मुझे जॉब लेना है? बेसिकली इन फाइनेंस में उम्मीद है कि जॉब लगेगी? ऑब्वियसली है। तो सैलरी वगैरह कुछ पता है? सैलरी तो कुछ पता नहीं है, बट इतना उम्मीद है, इतना खुद पे है कि ऑब्वियसली, क्योंकि इसके पहले भी लोकेशन, जॉब लोकेशन क्या बताया गया? मैंने तो बाहर का चूज करने के लिए आया था कि आप कहाँ का करना चाहते हो, इन पटना और आउटसाइड इफ यू आर कंफर्टेबल। तो मैंने आउटसाइड का करा बिकॉज पटना के बाहर। बेस्ट ऑफ लक, आपको जॉब मिल जाए। ये थे वेटिंग एरिया के लोग, अपने इंटरव्यूज के लिए वेट कर रहे हैं। अभी भी देख सकते हो कि आप एंट्री हो ही जा रही है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है और बेरोजगार जितने भी हैं उन लोगों के लिए एक मौका है कि बिहार सरकार ने उन लोगों के लिए मेगा जॉब फेयर रखा है, जिसके थ्रू वो लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपने मन मुताबिक मतलब इंटरव्यू देने के बाद वो जॉब ले सकते हैं। और ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये मेगा जॉब फेयर 2025 का डेट से 10 जुलाई से शुरू हुआ है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। और ये सारे कंपनीज के नाम हैं। ये जितने भी आपको कैबिन्स दिख रहे हैं, इसमें सारे कंपनीज के लोग बैठे हुए जो लोगों को जॉब दे रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं। हम लोग अभी आपके बिहार में डेब्यू किए हैं उन युवाओं को जो 18 से 30 साल के हैं, ड्रॉप आउट है और वो आगे की पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं, 3 माह की ट्रेनिंग देने के बाद 100% प्लेसमेंट देते हैं, जो कि बिहार सरकार के BSDM RTD प्रोजेक्ट से है। कि मैम जो हमारे यहाँ ट्रेनर हैं, जिनको हम स्टाफ के रूप में रखेंगे, जो बच्चों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग देंगे, उनकी सैलरी हम 20,000 से 25,000 के बिटवीन रख रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मोबिलाइजर की पोस्ट है, जो फील्ड वर्क करेंगे, डोर टू डोर जाके मोबिलाइज करेंगे कैंडिडेट्स को, उनको हम लोग 12 से 16,000 की कैटेगरी में प्लस लॉजिंग, फूडिंग एंड पेट्रोलिंग का दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बहुत सारे कैबिन्स लगे हुए हैं जो मतलब युवाओं का इंटरव्यू ले रहे हैं और कई युवाओं को यहाँ से नौकरी मिल भी चुकी है। अब बात ये है कि ये जो मेगा जॉब फेयर रखा गया है, ये राहुल गांधी के जॉब फेयर से पहले रखा गया। बिहार में चुनाव है भाई, और चुनाव से पहले युवाओं को भी तो खुश करना है। नीतीश कुमार जिन युवाओं को नौकरियां नहीं दे रहे थे इतने सालों से, उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में जा करके भी कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे बिहार में कहा जाता है कि बाबू तोहार पास सरकारी नौकरी हवा तबे नौकरी मानल जाई, तो और नहीं तो नहीं मानल गया है। अच्छा भैया, आप लोग का सिलेक्शन हुआ? रिज्यूमे जमा कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आएगी तब जाकर कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि एक इंटरव्यू वहाँ पे होगा फाइनली। यहाँ पे बस रिज्यूमे जमा कर रहा है। अलग सेमिनार में बता रहे हैं कि इंटरव्यू के बारे में जाइए, इस तरह से दीजिएगा, पूरा डिसिप्लिन और चीज़ें सिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में 2-3 इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बस रिज्यूमे जमा हो रहा है। और उसके बाद और कह रहे हैं कि उस लोकेशन पे जा करके आप है ना वहाँ पे इंटरव्यू। रिज्यूम जो आपने दिया है उसको आप रिज्यूम को वो लोग देख रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि फाइनली वहाँ पे होगा, डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा होगा। सरकार जो मेगा जॉब फेयर लगाई है, कह रही कि बिहार के युवाओं के लिए एकदम अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इलेक्शन का सब है वो। इलेक्शन है तभी तब का। कहाँ से आए हैं? हम लोग तो बगल से आए हैं, पटना से ही हैं। जी हाँ। तो मतलब इलेक्शन है तभी ये रखा गया, इतना दिन से तो नहीं रखा। नहीं तो वही ना। मतलब क्या लग रहा है आप लोग रिज्यूमे दे, कॉल आएगा तो जॉब करने जाइएगा? अभी देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पर जमा किए हैं, अब उसके बाद ये लोग बोला है कि कॉल जाएगा। अब देखिए अब जाता है कब तक कॉल, और मान के चलिए कि कॉल भी जाएगा तो कॉल देने के बाद इन लोगों का मतलब रिस्पॉन्स क्या है वो देखना है। राहुल गांधी
गांधी भी 19 जुलाई से शुरुआत कर रहे हैं जॉब फेयर, तो वहाँ जाएगा? कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी। अब यहाँ तो नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या जाए? कह नहीं सकता है, जब होगा तब देखा जाएगा ना वो किस तरह से है ना, लोग अगर दे पाते हैं ना, फाइनली जब रिजल्ट होता है ना तभी समझ में आता है। क्या लग रहा है मतलब जो नीतीश कुमार जी ये जो चीजें किए हैं, राहुल गांधी भी ये चीजें करने वाले हैं, तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग नेता लोग क्या मतलब इलेक्शन से पहले ही क्यों युवाओं का याद आता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ना इतने टाइम तक कभी कुछ हुआ नहीं, और जब इलेक्शन नजदीक आता है तो इस तरह का ना ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। आप लोग क्या बोलिएगा, जॉब मिला भैया? बहुत मतलब यहाँ का बेकार सिस्टम है। वो जॉब के नाम पर मतलब यहाँ से बोलता है कुछ और, बाहर ले जाकर कुछ और करता है। इंटरव्यू निकलता है, इंटरव्यू का मतलब वहाँ ले जाके पैसा वगैरह लेता है, रूम दिलवाता है, बोलता है 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, मतलब जॉब नहीं देता। बिहार सरकार ये मतलब चुनाव से पहले एकदम इस तरह का मेगा जॉब फेयर लगाती है, राहुल गांधी भी अनाउंसमेंट कर देते हैं। क्या लगता है नेता लोग युवाओं के साथ खेल रहे हैं, इमोशंस के साथ? हाँ, खेल रहा है, युवाओं के साथ खेल रहा है, बिल्कुल खेला जा रहा है। राहुल गांधी वाला में जाइएगा? जा सकते हैं। अगर जॉब मिलेगा तो बेहतर है, जाएंगे। इंटरव्यू हो रहा है कि रिज्यूमे जमा हो रहा है? नहीं, किसी किसी में इंटरव्यू हो रहा है, किसी किसी में रिज्यूम जमा हो रहा है। लग रहा है कि जॉब मिलेगा? अभी तो नहीं लग रहा है कुछ भी। जॉब के लिए उतना नहीं है, बोले कि बाद में कॉल करके आपको मैसेज मिलेगा। सब अभी वेट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, 3 बजे से बोल रहे हैं इंटरव्यू लेंगे, तो बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, बस रिज्यूमे जमा कर रहा है। हुआ जॉब भैया? जॉब हो जाएगा, इतना आसान है जॉब, अभी तो रिज्यूम ही जमा हो रहा है। रिज्यूम जमा हो रहा है, पर बोल तो रहा है कि इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू कोई इंटरव्यू नहीं, वो सिस्टम होता है इंटरव्यू का कि एक रूम में या फिर ऐसे खुले भी हो तो इंटरव्यू होना चाहिए। तो वहाँ पे एक साथ लड़का 10 जा रहा है, वो अपना रिज्यूम डाल रहा है, अपना नंबर नोट कर रहा है, फिर चले जाओ। तो इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू यही इंटरव्यू है। अब तो आपको हो सके तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़े है। यही समझिए कि जॉब आकर लग गया। अरे जॉब लग गया? हाँ, समझिए कि जॉब लग गया, अब सैलरी अगला महीना से स्टार्ट हो जाएगा। सैलरी से खुश हैं? जी नहीं, 10,000 12,000 बोल रहे हैं। 10,000 12,000 यहाँ नहीं कमा सकते हैं। मेरे समझ से तो लग रहा है कि ये सर पे जो चुनाव आया है इसके लिए, क्या हरियाणा में या फिर साउथ में बच्चे नहीं हैं जो वहाँ जॉब कर सकते हैं? बिहार से क्यों बच्चा जाएगा? ये तो हमारे तो लगता है नीतीश सरकार का दिमाग पगला गया है। फिर ये तो सिर्फ यही बात है, इतना बच्चा बेचारा बक्सर से आया है, कोई भागलपुर से आया है, कितना खर्च है? 500-1,000 रुपया खर्च है। सिर्फ रिज्यूम डालना है, ऑनलाइन ले लो भाई सब चीज़। तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि हम डिजिटल पर अटेंडेंस ले रहे हैं, डिजिटल है कुछ नहीं, तो फिर रिज्यूम भी डिजिटल ले लो, घर पे ही बैठ के रिज्यूम डाल देगा बच्चा। बस यहाँ पे आकर के टाइम वेस्ट और घुमाया जा रहा है। एक नाश्ता मिल रहा है गिफ्ट में कि ताकि कमल या फिर तीर पे आप बटन दबा सकते हैं, और कुछ नहीं। तो नाश्ता किए कि नहीं? ये सब छोड़ेंगे? ये सब छोड़ने का चीज है, जो मिल रहा है उसे लीजिए। नौकरी नहीं मिला लेकिन पेट भरा ना जी? पेट कहाँ भरा, एक थोड़ा सा डिब्बा में क्या पेट भर जाएगा? थोड़ा सा ही दिया। 10 बजे से आदमी आया हुआ है, कहाँ से बेचारा भूखे प्यासे, वो मिल जा रहा है कि कम से कम जान बच जाए, फिर घर तक पहुँच जाए बच्चा, और कुछ नहीं। ये है बिहार और बिहार की सरकार। आप क्या बोलेंगे, कहाँ से आए हैं? राघोपुर वैशाली से। राघोपुर से? कांग्रेस वाला भी कर रहा है ऐसा ही जॉब फेयर होने वाला हूँ, कांग्रेस वाला का भी। तेजस्वी यादव के तो होइए होंगे फैन आप जी, लेकिन जाइएगा ओकरा में कि नहीं जाइएगा? अब देखिए, यहाँ 10,000 12,000 10,000 12,000 अपना गांव में भी कमा सकते हैं। गांव में भी कमा सकते हैं। अच्छा, सरकार ये इलेक्शन से पहले की है, तो क्या बोलेगा सरकार को? इलेक्शन आता है तो सब लोग चाहता है कि हमारा कुछ मिले, कुछ लूटे, यही है, और क्या है। आप लोग क्या जॉब मिला? कुछ नहीं मिला, यहाँ बस दिखावा हो रहा। 10,000 का नौकरी देगा, आपको दिल्ली भेजेगा, 10,000 रुपया देगा, वहाँ 5,000 रेंट दीजिएगा, 5,000 रुपया बचेगा, खाइएगा पिएगा, तो आप कितना रुपया घर में दीजिएगा, कितना रुपया दीजिएगा? सरकार तो बोल रही है कि बस इलेक्शन आ रहा है अपना नाम बनाने के लिए कि 78 कंपनी आया, इतना 100 कंपनी, सब बकवास है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी यहाँ नहीं मिला, सबको घुरा दिया जा रहा है। हम तो कहेंगे सब बकवास बात है, नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत बता दें, कुछ व्यवस्था नहीं है। दुकान ही नहीं है। जो बच्चे नहीं आए वो जरूर आए, ताकि वो भी देख लें अपने आंखों से हकीकत क्या है। अगर हम बताएं तो नहीं विश्वास कर पाएंगे, वो खुद आकर देख लें क्या बिहार सरकार कर रही है युवाओं के लिए। सरकार तो कह रही है रोजगार का सुनहरा अवसर है भाई, देखिए अनाउंसमेंट वगैरह सब करवा रही है। अब विश्वास करें, हम सब आए सुबह से भूखे बस घूर रहे, कुछ भी नहीं हुआ, हम डब्बा नहीं मिला जी? कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को, कुछ भी नहीं, लिट्टी नहीं मिला, अंदर जाने तक नहीं दिया गया। जो मैं आज का डेट था मेरा 12 तारीख का, इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं देने, कहा कि आइएगा सोमवार का, आइएगा, जाओ सुतोगंज जाके घर में, ऐसे करे बोला, गार्ड सब बोला हमको। मुझे तो लग रहा है कि अब पढ़ाई लिखाई बच्चों को छोड़ देना चाहिए, राजनीतिक में आना चाहिए, उसी में एक इमेज है और फिर आगे कुछ करने का रास्ता है, और कुछ नहीं। पैसा कमाइए, बस राजनीतिक में आइए, झंडा किसी का उठाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। हो सके तो मुख्यमंत्री भी बन जाइएगा, PM भी बन जाइएगा। नरेंद्र मोदी क्या थे, किसी का झोला ढोते ढोते आज प्रधानमंत्री बोलते हम चाय बेचे,
हमको तो ये नहीं लगता है कोई आदमी अगर बड़ा बन जाता है तो अपना हकीकत क्यों छिपाता है। वो चाय बन के कभी पीएम बन सकते हैं, हमें तो नहीं लगता। और लोग बोलता है कि 9वीं फेल है तेजस्वी, अरे उसको बैठा दो ना बढ़िया बढ़िया पढ़े लिखे के सामने, उसको फेल कर देगा। कैसे हम कह सकते हैं 9वीं फेल है भाई, कैसे हम कह सकते हैं 9वीं फेल है। हमको तो खुद इंग्लिश नहीं आता, वो इंग्लिश में एक से एक भाषण देता है, हमें तो नहीं लगता है कि 9वीं फेल है। क्वालिफिकेशन पढ़ के ना देता है जी, ठीक 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 पढ़ के देता है, हमें भी पढ़ा देता है, चाहे आपको भी हम पढ़ा दे रहे हैं, आप पढ़ के दे दीजिएगा भाषण। क्या बात, मराठी में आप दे दीजिएगा, मराठी में भी देता तो है क्या? इंग्लिश जो है हमारे मातृभाषा हिंदी है, तो इंग्लिश जब वो पढ़ा ही नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीख गए तेजस्वी यादव, हमको ये बताइए। बताइए, जो कांग्रेस बिहार में कहीं दिखती नहीं है वो भी जॉब फेयर लगा रही है। राहुल गांधी कल आए थे परसों, कैसे नहीं दिखे, दिखे ही। आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग तो तुरंत दौड़ जाते हैं ना गाड़ी के पीछे। थोड़ा सा पप्पू यादव को गाड़ी पे नहीं बैठाया गया तो मीडिया उछाल हो गया, क्या रे भाई उनको टेल दिया गया। अरे वो सब सिक्योरिटी पर्पस है भाई, वो आदमी का उतना ही लिस्ट है। कैसे है पंचायत मूवीज में बताया है कि आपके लिस्ट में नाम नहीं आया, इंदिरा आवास कैसे पास होगा। तो बात यही है ना, पप्पू यादव का नाम नहीं था कि ऊपर चढ़े। वो सिक्योरिटी हो सकता है तेजस्वी यादव का नहीं, राहुल गांधी का। थोड़े जानते होंगे पप्पू यादव कौन है, हर आदमी पप्पू यादव के बारे में नहीं जान रहा है ना, छोटा बच्चा जान रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में जान रहा है, लेकिन हो सकता है कि उनके लिस्ट में नाम नहीं है तो बोला कि ठीक है आप मत आइए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से है क्या? हम कांग्रेस की तरफ से नहीं है, हम आरजेडी के तरफ से हैं। लेकिन हम तो वो सोचे कि इतना काहे तुम बोल रहे हो? आरजेडी के तरफ से हूँ मैं, एकदम माइक में आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं आरजेडी के तरफ से हूँ, मनेर से बिलोंग करता हूँ। आरजेडी का हर बार वोट दिया, लेकिन आरजेडी का इस बार वोट नहीं जाएगा। हम बीजेपी के वोट देंगे, लेकिन मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ है, बीजेपी को वोट देंगे भाई, गजब। इसलिए मोदी के खिलाफ हैं, मोदी के हम खिलाफ शुरू से हैं, लेकिन आरजेडी का वोट नहीं देंगे। हम बीजेपी के वोट इस बार देंगे, इसलिए कि हमारे तरफ जो विधायक है उसके नाम है भाई वीरेंद्र। वो आज से नहीं 5 सत्ता चला रहे हैं, लेकिन एक काम नहीं होता है। मैंने ये बात नोट कर दीजिएगा, मेरे गांव में पूजा हो रहा था, यज्ञ, हमने भाई वीरेंद्र का गाड़ी रोकवा के बोला विधायक जी को कि मेरे यहाँ पे मंदिर का चापाकल बनवा दीजिए। मेरे सामने वो बीडीओ ऑफिसर से बात किए, पता नहीं कौन पदाधिकारी से बात किए, वो बोला ठीक सर मैं कल करा दे रहा हूँ। नहीं आया कोई वहाँ से। फिर विधायक जी को हम कॉल किए और बोले कि सर अभी तक आया नहीं आपका पदाधिकारी। तो ठीक 1 मिनट में कॉल करके आपको भेज रहे हैं। 3 दिन तक विधायक जी को लगता है क्या विधायक जी आपका कोई वैल्यू नहीं है पदाधिकारी के पास। भाई विधायक लोग काम नहीं कर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार थोड़ा नहीं है उनका, सिर्फ वो लालटेन के चलते जीत जाते हैं और जीत रहे हैं। लेकिन इस बार मैं प्रशांत किशोर के साथ और बीजेपी को वोट दूंगा, जो भी कैंडिडेट वहां से खड़ा होगा। आप लोग को जॉब मिला? देखिए हम लोग का युवा लोग का कहना, अगर आप लोग को जॉब ही देना है तो बिहार के अंदर दीजिए, बिहार के बाहर हम लोग को क्यों भेज रहे हैं। जैसे बोल रहा है कोई गुजरात की कंपनी है, कोई चेन्नई की कंपनी है, अगर रोजगार ही देना है तो बिहार के अंदर दो। ये था बिहार सरकार का मेगा जॉब फेयर, जो कि राहुल गांधी के जॉब फेयर से पहले लग चुका है बिहार के पटना में। और यहाँ पे बहुत सारे युवा भी आए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी आई हैं अपना जॉब की उम्मीद में, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिखे हैं कि उनको लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए, नहीं आना चाहिए था। 20,000, 15,000, 12,000 का जॉब नहीं चाहिए इन लोगों को बिहार में ही जॉब चाहिए। अब पता नहीं सरकार इलेक्शन से पहले क्यों इस तरह का मेला रखती है, क्यों युवाओं को भटकाने की कोशिश करती है। जब जॉब ही देना है तो कोई परफेक्ट परमानेंट जॉब बिहार में ही दे, युवाओं का ये कहना है। बाकी ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें देखते रहिए, धन्यवाद।